जय माता दी दोस्तों। शुभ भादो मास भाद्रपद के, जैसा कि इस माह में बहुत सारे पर्व और त्योहार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें से अब देखिए एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी लड्डू गोपाल के जन्मोत्सव यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अर्थात इस दिन भगवान श्री कृष्ण अवतरण लिए थे, यानी उनका अवतरण हुआ था। क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता है, वह प्रकट ही होते हैं। तो जिस दिन उन्होंने प्रकट लिया था उस दिन संयोग से भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। तो भाद्रपद की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा की जाती है। और जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था उस दिन रोहिणी नक्षत्र था। तो रोहिणी नक्षत्र में हर वर्ष यानी हर बार श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 2024 में रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को रात्रि में प्राप्त हो रहा है, इसलिए 26 अगस्त को ही सही रूप से जन्माष्टमी का व्रत और त्योहार मनाया जाएगा। परंतु कुछ लोग 27 को भी कर रहे हैं। 27 को भी बहुत सारे मंदिरों और कई जगह 27 तारीख को भी व्रत रह रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। परंतु रोहिणी नक्षत्र रात्रि में 26 तारीख को ही है, इसलिए सभी को, गृहस्थों को, सभी को रोहिणी नक्षत्र को देखते हुए 26 अगस्त की जो जन्माष्टमी है वह सबसे शुद्ध और सबसे सही जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी पूरे शहर में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जन्मदिन खीरे में रख करके करवाया जाता है। उनका विधिवत पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। जन्म के बाद यानी अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक करा करके उनको सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते हैं, पूरा उनका श्रृंगार करते हैं और अच्छे से भोग लगाते हैं। भोग में उनको जो चीज़ें पसंद हैं उनका भोग लगाते हैं। सबसे पहले तो सूखे मेवे का पाग हो गया, खीरा हो गया, पंचामृत हो गया, मूंगफली हो गई और नारियल की, सूखे मेवे की, इन सब का जो है पाग बना करके भोग लगाया जाता है। और मुख्य जो होता है वह है धनिया की पंजीरी और माखन और मिश्री। यह सब श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही पसंद था, बहुत ही प्रिय था, इसलिए इन सब चीज़ों का भोग लगाने से श्री कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भोग लगाने यानी पूजन करने का समय जो है वह 12 बजे से लेकर के 12:45 तक का शुभ मुहूर्त है। तो उनके जन्म के बाद हम यह सब करते हैं तो हमें 45 मिनट में यह सब पूर्ण कर लेना है, जिससे कि भगवान का पूरी तरह से पूजन हो सके। इस प्रकार से इसी दिन यानी जिस दिन रोहिणी नक्षत्र होता है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की होती है, उसी दिन जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार से अब की बार जन्माष्टमी तिथि 25 अगस्त रात्रि में 2024 को 3:39 पर अर्थात लग रही है। अर्थात यह 26 अगस्त को यानी सोमवार की रात्रि 2:19 तक रहेगी। तो इस प्रकार से हमें रात्रि में 26 तारीख को ही रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। श्री कृष्ण भगवान को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, तो उन्हें अर्पण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। वहीं पर यदि आप लाल और सफ़ेद कनेर का फूल चढ़ाते हैं तो करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और जीवन भी सुखमय होता है। इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोग और पुष्पों से, दूर्वा से, समी से इन सब की पूजा उनकी अवश्य करनी चाहिए। और जो पंचामृत से स्नान करवाते हैं अर्थात उनका अभिषेक करते हैं, उनका जीवन पूर्ण रूप से अच्छे जीवन एवं सुखी जीवन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जैसा कि सभी व्रत में करते हैं उसी तरह से जन्माष्टमी के भी व्रत में संकल्प लेना बिल्कुल भी ना भूलिए।
जिस दिन आपका जन्माष्टमी व्रत है यानी 26 तारीख को सुबह भोर में स्नान ध्यान करके, जो भी स्वच्छ साफ सफाई वस्त्र पहन के धारण करके मंदिर में जब जाएं तो गंगा जल से पवित्री करके संकल्प जरूर लें। संकल्प यदि आप निराजल रह सकते हैं तो निराजल का संकल्प लीजिए, नहीं तो फिर फलहारी कर सकते हैं। फलहारी करने में भी पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और इस प्रकार से संकल्प लेके उनका पूजन करिए। फिर रात्रि में उनका जन्म करवाने के बाद विधिवत अभिषेक करके धूप दीप भोग आरती माला फूल यह सब जरूर अर्पण करिए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, जहां पर ये व्रत की बात है वहां पर पारना का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। परंतु दोस्तों, पारना में इन सब व्रतों में देखिए कि रात्रि में लोग रहते हैं, सुबह भोर में ही पारण करते हैं। वैसे तो इसमें बताया गया है कि कई सारे ज्योतिषी और शास्त्री बताएं कि जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाए तभी पारण करें, परंतु जो एक नियम से, सामान्य नियम से और विधि से जो है, जो कि व्रत के बाद शुभ मुहूर्त सुबह का होता है, वह 5:57 के बाद है आपका सुबह भोर में, यानी 27 तारीख को। तो 27 तारीख को आप सुबह भोर में पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत के साथ पारण का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिससे कि पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त हो सके। जय माता दी।